क्यों हम लोग एक दूसरे को टाइगर बोलते हैं? थोड़ी ना कोई बोलता है ले भाई ना आदमी है, लपड़ आदमी है, क्योंकि हमने उनके भी जस्टिफाई कर दिए। वो बेचारे सारे अल्फा हैं, वो भी प्रेडिटर ही है, बट तेंदुआ कोई क्यों नहीं हीरो? एक था तेंदुआ, ऐसी पिक्चर बनेगी तेंदुआ जिंदा है, ये पिक्चर बनेगी नहीं, क्योंकि हमको नाम नहीं पसंद है, हमको अल्फा चाहिए। What's your take on the new alpha male narrative which is going on? मैंने बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड से बात भी करी है, उनमें से कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनको ये पसंद आ रहा है। आपको ऐसा बंदा चाहिए जब 3 दिन थप्पड़ पड़ेंगे, चौथे दिन आप बोलोगे मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, उसको भी समझ आ जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। बिकम द अल्फा इन द ट्रू सेंस। नो, अच्छी पिक्चर है देख के, मुन्ना भाई 2 देख के गांधीगिरी भी सीख लो, वो वाला मुश्किल पड़ता है ना। How did you and your wife met? जब उसकी फिल्म आई थी ना दिल मांगे वो, तो मेरा और मेरे दोस्त हम दहीसर में गए थे, हमको पिक्चर बिल्कुल अच्छी लगी थी, तो मेरे को मगर सुहा बहुत अच्छी लगी थी फिल्म। मैं कहा छोटे एक दिन ना मेरी गर्लफ्रेंड हो गई और तो शादी हो गई, तो मेरे को वो उसने याद दिला एक दिन, कहता है यार तू तो यार जो बोलता करता है। मतलब क्या हुआ? कहता तूने ये बात बोली थी। मैं बोला गधे, बगल वाले थिएटर में टूम रेडर चल रही थी, वहां चले जाते तो एंजेलिना जोली मेरी बीवी होती, तो वो क्यों नहीं? How to escape friend zone and get into a romantic relationship? आज का पॉडकास्ट है लव और रिलेशनशिप्स के बारे में। कैसे हम एक बेटर लवर बन सकते हैं, बेटर पार्टनर बन सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को और बेटर कर सकते हैं। कैसे एक इंसान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज़ीरो से आता है एंड फिर वो पैसे कमाने लगता है। क्या कंटेंट क्रिएटर्स कभी एक्टर्स बन सकते हैं? अगर वो बन सकते हैं तो एक्टर बनने के बाद वो कितना पैसा कमा पाएंगे? हर इंसान जिसको एंटरटेनमेंट में कुछ करना है और मुंबई आना है और मुंबई आके कुछ बड़ा करना है, उस इंसान के लिए एपिसोड है, क्योंकि इसमें हमने बात करी है एक एक्टर कैसे पैसे कमाते हैं, एक्टर की लव स्टोरी कैसे होती है, उनकी रिलेशनशिप्स कैसी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें विथ कुणाल खेमू, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स दिए जो बहुत यूनिक थे। इनफैक्ट सबसे बड़ा जो इंसाइट था, क्या एक्टर बनने के लिए एक्टिंग स्किल ज़रूरी है कि ब्रांड बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? उस पर हमने बात करी है। Enjoy the show. Before you enjoy the show, go subscribe राजशमानी क्लिप्स, राजशमानी शॉर्ट्स। इन दोनों चैनल्स पे हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। Enjoy the show. Tell me about your childhood. Where were you born? कैसे हुआ? I was born in Srinagar. Srinagar, you're Kashmiri? I'm a Kashmiri Pandit. I went to school there also briefly. And then in 89-90 we came to Bombay. How old were you? I was 6.5. Okay. And ever since I've been a Bombay boy. Grew up in, most of my life growing up was in Mira Road. And then I went to school in Niranjan Lal Dalmia High School, which was in Mira Road. And then I went to NM College. SVKM kid? Yes. I went to Miti Bhai, but I dropped out. What year did you pass out? I dropped out of Miti Bhai. I was 2013 I got in Miti Bhai and then मैं 6 महीने में निकल गया था। क्यों? उन्हें अटेंडेंस चाहिए थी और मुझे उनकी ऐसी मांग कैसे How dare they ask for attendance? वैसे तुमने लड़ मर के वहाँ पे एडमिशन लिया, अटेंडेंस भी चाहिए? अच्छा। बट मुझे यार 6 महीने में मुझे ऐसे बिजनेस करने की चुल लग गई थी, so I wanted to do work and I started my first business when I was 16 in 2013. तो फिर मैंने सोचा कि चलो बिजनेस करते हैं और बढ़िया करते हैं। उस टाइम पे so I got in UN, so I became the Indian ambassador for UN. Oh wow. So I was one of the youngest in the world. तो फिर मैं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अटेंडेंस के पीछे नहीं भागते हैं, इसके पीछे भागेंगे, लेट्स ट्राई टू डू दैट, बट फॉरगेट दैट। हाँ, तो you were born in, so why did you leave Kashmir? Because of all the same reasons? We left during the Exodus, yes. And is there any dark history past which is related there? No. I mean, I was too young. I might have some kind of PTSD, but everybody went through it. I think more than me, I was, like I said, मैं तो 6 साल का था. I think my parents and my grandparents and family, they're the ones who actually kind of faced it and had to deal with raising kids and leaving where they kind of grew up. But I think हमारे लिए वो, my dad went to National School of Drama, और वो उस वक्त he was still trying to figure out if he wanted to make the move to Mumbai, because तब वो श्याम बेनर्जी के साथ काम कर रहे थे. Okay. तो यात्रा, भारत एक खोज, all of those things, Discovery of India was a show that used to come on DD. So he was working on that, and at the same time my parents were both actually doing a show called Gulgulshan Gulfam, which was being shot in Srinagar. So he was anyways trying to see if life
can be lived in Bombay if it's going to be, it's going to make sense for the whole family to move. So at least when that happened, the immediate choice for us was to kind of make the move here. Whereas others, kind of some of my paternal side went to Jammu, my maternal side had to move to Delhi. So I don't want to kind of dwell into it saying that, oh, it was traumatic. Of course, it was traumatic for everybody, but I think more so for my family than for me. But I'm very lucky that never growing up once did they like make us feel that, something bad had happened to us. Although they couldn't avoid it because the chatter all around was that. And that kind of made me, in a way, not, I don't know if shut down, but kind of, you just wanted to stay away from it because it didn't make you feel good. And there were instances when we were there of violence that kind of were happening, although you couldn't kind of understand completely. There was a blast while we were there. I was thrown off, in the below the house, in a shop. And again, like I have vivid visuals of like kind of going upside down and then just there being a lot of dust and the window shattering and then kind of it going dark and then waking up into the chaos. But I think the actual trauma was faced by the family. So I have a question on this. That's the first time, I remember I found out about you, or at least I think there was a piece which everybody in my school or my college, everybody started doing was Tennule. That was the first time, like, I think that was a very iconic song, iconic dance, white color का जो outfit था, that was like उसकी look की भी कहानी है. वो गाना ना मेरे जिम में बजता था और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो गाना. तो मैं इनको तब वो टाइम भी चल रहा था जो गाने अच्छे लगे, they were buying and all that. So I had met Sham. अच्छा, it was not a song जो specific पहले आया था वो. अच्छा, उमर इनायत का वो गाना था बाकायदा, जिम में बजता था. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो गाना और मैंने उनको कहा था यार ये अच्छा है गाना. And I think उन्होंने भी सुना था, and that's how anyways we got the song. And then when we went to shoot that song in Thailand, मेरे ना तो वो लंबे घुंघराले बाल थे, तो मैं थोड़ा उसके बाद ही शायद मैंने कटाए थे, तो मैं थोड़ा बोर भी हो गया था लंबे लंबे बाल रख के. तो मुझे याद है मैं वहाँ पे एक मॉल में गया था, जब हम पहुंचे थे अगले दिन शूट थी, मैं वो शॉपिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा था वो ब्रेड्स बना रहे थे. मेरे को बड़ा शौक था कि बाल कटवाने से पहले एक बार ब्रेड बना, तो मैंने बनवा दिए. मैं कहा सुबह खोल लेंगे और मेरे को बड़े अच्छे लग गया. मैं वहाँ गया तो वो आगे कि ये क्या कर दिया आपने. मैं कहा गाना पिक्चर में कहाँ आता है, कहते तो ड्रीम सीक्वेंस. मैं कहा मैं ड्रीम में ऐसा लगता हूँ, मैं मेरा ही ड्रीम है ना, मैं अपने ड्रीम में ऐसा लगता हूँ. तो पहले वो थोड़े नर्वस हो गए. मैं कहा यार अच्छी लग रही है लुक, चलो रखते हैं. और लकीली वो वर्क भी कर गई और मान गए. हाँ मान गए. उन्होंने कहा अच्छा चलो हाँ ठीक है ड्रीम सीक्वेंस है व्हाटएवर. आई मीन मैं कहा मैं तो इसमें हार्ली डेविडसन भी चला रहा हूँ पिक्चर में, तो है नहीं मेरे पास. तो लुक ऐसी है मेरी, इम्पाला में बैठा हूँ और मेरे बाल ऐसे लगते हैं. तो मुझे लगा था मानेंगे नहीं, बट उन्होंने फिर कहा कि अच्छा चलो ठीक है. सो दैट्स हाउ दैट लुक हैपेंड. इट वाजंट अ प्री प्लान थिंग. ओह ओके. हाउ, बिकॉज आई वाज स्पीकिंग टू फ्यू डायरेक्टर्स अ व्हाइल अगो, किसी एक दो पार्टी में आई हैपन टू मीट देम, एंड जस्ट क्यूरियोसिटी के कि क्यों कंटेंट क्रिएटर्स अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इनके पास ऑडियंस बहुत है, तो ये मेन एक्टर्स क्यों नहीं बन सकते, या ये अभी तक क्यों नहीं बन रहे हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल से दिस थिंग कि अब ना ऑडियंस ने इन लोगों को एक नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दिया है, राइट. अब वो ब्रेक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो मैं जैसे दे वर गिविंग एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल टुडे पीपल नो दैट ओके तुम अपने पॉडकास्ट पे यू आर ट्राइंग टू लर्न एंड टीच थिंग्स, तो तुम्हें लोग इसके लिए जानते हैं. अब एकदम से कल मैं तुम्हें घोड़े पे बिठा के दौड़ाऊंगा और 2 लोगों को मारूंगा, तो बहुत अनकंफर्टेबल होगी ऑडियंस कि तुम्हें अगर मतलब 1 करोड़ लोग अगर देख चुके हैं तो वो 1 करोड़ लोग वापस तुम्हें कैसे देखेंगे. करेक्ट. सो डू यू थिंक दैट दिस इज द केस? दिस इट्स आल्सो दैट, एंड आई आल्सो थिंक कि एक्टर्स के साथ क्या होता है ना, जब वो फिल्म पे पर्दे पे कोई किरदार निभाते हैं तो लोग उस किरदार से प्यार करने लगते हैं और उस किरदार के थ्रू आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको जानते नहीं है. कंटेंट क्रिएटर्स ने क्या किया, पहले तो अपनी जिंदगी दिखाई, ब्लॉगर से शुरू हुआ. तो उनको इंसान से प्यार हुआ, उनको वो इंसान अच्छा लगा. तो अब ये इंसान अगर जाके कुछ और करेगा तो वो उस किरदार में उस इंसान को ढूंढेंगे. और वही ऑपोजिट एक्टर के साथ होता है कि वो किरदार में इंसान नहीं ढूंढ रहे, लेकिन अब ये किरदार अपना इंसान दिखाएगा तो बहुत जल्द उससे शायद बोर भी हो सकते हैं कि यार नहीं यार ये तो 10 बंदे फोड़ रहा था और बाल उड़ रहे थे, मैं इसको, बिकॉज दे लव द कैरेक्टर्स. सो दैट्स द थिंग. सो वी हैव, दे आर इन लव विद द ड्रीम दैट वी क्रिएट. We also as actors we play so many parts that sometimes we also don't know
who we really are. Yeah. So that's why in our own time we try to be this. Now what's happening is the new breed is also trying to compete with this content creator, because at the end of the day we're all fighting for an audience. Yeah. Now the medium has changed. अब वो मीडियम फोन आप में, मैं तो सोच रहा था अगर मेरे कॉलेज में टाइम में ये होता मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर होता, क्योंकि मैं तो ये 24 घंटे करता रहता था, मैं तो मस्ती करता रहता था और मैं शायद एक्टर नहीं बनता. बट नाउ दिस इज हु वी आर. It's Yeah. not saying that you can't create content, but I don't know if it'll work, because they may want to see you do what you do. In the same way, for a content creator whose life is so much there to see and they know you in and out, if you now try to make the swap to say I'll become a film actor and I'll do this character, it may not work. It may work, nobody knows. I mean, you'll have to try it. True. But I just feel that because वो suddenly बोलेंगे ये तो ये है, ये अच्छा ये एक्टर बन गया, तो थिएटर में आई डोंट नो वो माहौल बनेगा उससे कि नहीं बनेगा. No, fair. What's your take on the new alpha male narrative which is going on right now? Like Kabir Singh, then Animal, ये movies में दिखा रहे हैं and it's becoming a trend. People are liking it a lot. Right. From a movie perspective, 100% they're great movies, right? But ये characters काफ़ी लोग मतलब बहुत लोग इनकी तरफ attract हो रहे हैं, right? And I can say this because I've spoken to my friends. And I'm talking about more girls than guys, right? Guys want to depict those traits in real life. उनको बनना है कि यार मैं एनिमल जैसा, मैं अल्फा मेल हूँ, मैं माचो हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ही लड़कियाँ पढ़ती हैं और इससे ही लड़कियाँ अट्रैक्ट होती है. एंड मैंने बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड से बात भी करी है. उनमें से कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनको ये पसंद आ रहा है. दे आर लाइक कि ओके, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा बंदा, स्पेसिफिकली नॉर्थ में दिस आउट ऑफ यूल्टा, मेरा बंदा ऐसा होना चाहिए. झेलेंगे फिर वो. देखो क्या है ना कि इसको सही गलत बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप एक ह्यूमन टेंडेंसी और ट्रेट की बात कर रहे हो. तो इसमें अब किसी ने ये बात कह दी तो आप पर्दा कर लोगे क्या? वो तो वही बात होगी कि पूरी दुनिया कुएं में कूदेगी तो मैं कूदूंगा क्या? नहीं कूदूंगा. तो आप समझदार हो, अब कर लो ट्राई. आपको ऐसा बंदा चाहिए, जब 3 दिन थप्पड़ पड़ेंगे, चौथे दिन आप बोलोगे मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, उसको भी समझ आ जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे देखो, जो एक साइंस है इसके पीछे, एक हिस्ट्री है इसके पीछे, जो सच है उसको आप व्यक्त करो, समझो, बट उस पर जीने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक टाइम पे हम केवमैन थे ना. तो मैं बोल रहा हूँ नॉन वेज वाले आदमी को पहले बोलो कि भाई तू खुद मार लेना जानवर और फिर खा ले, पहले तो ये कर ले. हम आसान चीजें चुनते हैं कि ये मैं थप्पड़ मार दूंगा, ये तो मार सकता है ना, तू मेहनत वाला काम करके दिखा ना. तू पहले वो कर कि पहले जब काटेगा तभी खाएगा, तब तेरे को खाना नहीं मिलेगा. ये वाला अल्फा पहले बनना, बिकम द अल्फा इन द ट्रू सेंस. नो, इट्स वेरी इजी टू सिट हियर टुडे एंड से दैट आई वांट टू बी अ सिलेक्टिव अल्फा. You know, put in the hard work, do the entire thing, no? Or you want to be selective, live the life, see where it goes. You'll either go to jail, or you'll get beaten up, you'll meet a bigger alpha, or you'll get killed. कब तक चलेगा? तो मैं इसीलिए I don't take these things too hard, so to say. But I mean there is a heroism, no? But the hero तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा तो हर पिक्चर का हीरो होता है. अब यही है कि आपने इसने बात कह दी, नहीं तो जवान भी घुस गया, उसने तो पेल दिया 15 लोग गन वाले, तो आप पेल दो गन वाले. अगली बार कहीं टेररिस्ट अटैक होगा तो आप चले जाना, भेज देंगे आपको. नहीं करोगे ना तो उस दिन अल्फा मेल बोलेगा कमांडोज का है, पुलिस वाला का है. तो ये हीरोइज्म अच्छा है. मैं भी जब देख रहा था एनिमल, मेरे को भी लगा मैं फोड़ दूं किसी को इंटरवल से पहले. वो होता है पिक्चरों में. दिल्ली में तो हम जब जाते थे, याद है सलाखे घातक वाले, तो झगड़े शुरू, थिएटर में ही मारामारी शुरू हो जाती थी. वो आपको फील करवाता ना, बिकॉज सिनेमा इज अबाउट मेकिंग यू फील समथिंग. बट मैं वही कह रहा हूँ, फिर अच्छी पिक्चरें देख के, मुन्ना भाई 2 देख के गांधीगिरी भी सीख लो. वो वाला मुश्किल पड़ता है ना कि आपके घर के बाहर कोई अगर थूक रहा है तो साफ करो. तो लंबा रास्ता किसी को नहीं चाहिए, छोटा रास्ता अट्रैक्टिव लगता है तो चल लो, पता चल जाएगा. You said very right thing, selective alpha. I think that's the word, क्योंकि you know I really believe कि अल्फा लोग समझते हैं कि कमांड और कंट्रोल होता है. अल्फा मतलब कि मैं कमांड करूँगा, सिचुएशन कंट्रोल करूँगा. बट आई थिंक ना वो हर किसी की लाइफ में, हर रिलेशनशिप में सिर्फ वो 5 से 10% टाइम मोमेंट ही होता है. बाकी 90% ना मोमेंट्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं, कि जहाँ पे तुम अपने पार्टनर को इतना ट्रस्ट फील करा रहे हो, इतना हर्ट फील करा रहे हो, इतना अंडरस्टूड फील करा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंड कर रहे हो, उसको पूरा टाइम दे रहे हो. इतना तुम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर चुके हो कि अब अगर कभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आई, मान लो कुछ केओस आ गया कहीं पे, कुछ भी एग्जाम्पल लड़ाई हो गई, नाउ
अब आप इस सिचुएशन में अल्फा बन रहे हो जहाँ पे आप पार्टनर को कुछ कमांड दे रहे हो या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन, वो पार्टनर ट्रस्ट करता है और आपकी बात मान लेता है कि हाँ ठीक है यार, Correct. मैं तुझ पे इतना ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ कि जो तुम करोगे वो सही है, राइट? और सिर्फ वही एक मोमेंट होता है. और सिमिलरली विद अ विमेन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मान लो किसी चीज़ में विमेन इज मच बेटर, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ मच बेटर इन निगोशिएटिंग डील, और कभी डील का पॉइंट आता है तो वो फैमिली के लिए जाके डील लेके आती है और फिर तुम उस टाइम उसको कमांड लेने देते हो, कंट्रोल लेने देते हो, बाकी तुम ढंग से बैठे रहते हो. सो दोनों एक दूसरे पे अल्फा को सिर्फ फिजिकल में देख लिया, बहुत फिजिकल में अगर गिनना है तो जंगल में सबसे बड़ा अल्फा शेर होता है ना. शेर को कभी देखा है ऐसे पंगे लेते हुए किसी से? कभी लड़ते हुए देखा है? नहीं, वो भी नहीं करते. ये नहीं मैं आज जाके मैं फोड़ दूंगा लोगों को. शेर थोड़ी ऐसा करता है. शेर तो जब एक दूसरे के सामने भी आते हैं, जंगल का लॉ है ये, हमको किसी ने बताया था कि वो लोग आपस में लड़ते भी नहीं है अगर एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे लग गई ना तो मुझे रिकवरी में बहुत टाइम जाएगा, उस वक्त मैं भूखा मर सकता हूँ. सो एन अल्फा हु नोज देयर एन अल्फा विल एक्चुअली नॉट ट्राई टू मेक द बीटा फील योर बीटा. शेर थोड़ी भागता है, सबको पता है कौन है. और ये अगर आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ गई तो आप अल्फा नहीं. ट्रू. बट और वो सिलेक्टिव ही है, वो सिलेक्टिव मोमेंट के लिए ही होता है, और सिलेक्टिव मोमेंट को लेके लोग मूवीज में देख के दे आर ट्राइंग टू. बट मैं कह रहा हूँ यही तो आपको जानना है ना कि पिक्चरों में तो वो आपको पता है ये पार्शियल रियलिटी है. पहले तो इतनी MMA फाइट देखी है लोगों ने. कितने मिनट का बाउट होता है? 3 मिनट का. 2 बंदे आपस में कूद जाते हैं, सांस नहीं बचती. पिक्चरों में तो 15-20 लोगों के साथ लड़ता है यार. जाके शूटिंग देखो, एक शॉट के बाद इलेक्ट्रोलाइट पीना पड़ता है, चक्कर आने लगते हैं लड़ते लड़ते. तो पिक्चरों को देख के एम्यूलेट करने की जरूरत नहीं. पिक्चर है, आप पैसा देने टू फील अ सर्टेन हाई. जब आप मसाज कराने जाते हैं, यू वांट टू फील रिलैक्स, वो आपको मसाज करके रिलैक्स करता है. इन व्हेन यू गो टू सी एन एक्शन फिल्म, यू वांट टू फील दैट हाई, यू वांट टू विसल एंड यू डोंट हैव टू बिकम दैट पर्सन ना. तो आप मसाज करा के तो क्या घर पे सबको मसाज देने लगोगे क्या? क्या मैं महसूस हूँ, मैं सबको मसाज दूंगा. या फिर रेस्टोरेंट जाते हो तो घर पे आके खाना बना लो सबके लिए, मैं शेफ हूँ आज. तो यू हैव टू नो ना, मैं एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा हूँ. इतना ही काम था उस पिक्चर का, एंटरटेन करना. व्हाई डू यू फील दीस काइंड ऑफ मूवीज आर बिकमिंग रियली रियली पॉपुलर? और यही चल रही सारी एक्सट्रीम एक्शन, अनरियलिस्टिक, लार्जर देन लाइफ. बाहुबली से स्टार्ट हुआ एंड देन RRR, नाउ जवान, पठान, एनिमल, सब बहुत बहुत चल रही. लाइक बाय द वे, लेट्स गिव यू, लाइक आई एंजॉय इट, लाइक आई लव इट ऑन स्क्रीन. That's what film started off being. Initially also you saw Mughal Azams and Pakizas because they were some things that you don't see in your life. Why do you go to the zoo or a wildlife place to see a tiger? Because you can't see it in your life. So sometimes yes, you will want to see a mirror image of yourself, this is like me and all that, because that's entertainment. But larger than life films have always captivated your imagination. बिकॉज दिस इज वॉट यू, आप कहाँ, जैसे वो मैं उस दिन देख रहा था कि हमको ना इंस्टाग्राम पे जैसे हमको जिंदगी अच्छी लगती है ना लोगों की, इटली में ड्रोन शॉट चलता है. तो वो तो बड़ा खूबसूरत है इटली. फिर आप खड़े हो, आपको बिल्डिंग ही दिख रही है. ये वैसा नहीं लग रहा. अबे तेरे को हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा ना उसके लिए, तो तब तेरे को ऊपर से वैसा इटली दिखेगा जैसा तूने पिक्चर में देखा. तो वही है. तो वो आपको वो फीलिंग जो है वो आपको सिनेमा में मिलती है. तो ग्रैंड मिशन इम्पॉसिबल अच्छी लगती है क्योंकि हम नहीं जी सकते वो जिंदगी, बट हम वाइकेरियसली जीते हैं. हम जवान में देखते हैं कि कॉमन आदमी ने फोड़ दिया, आप ये करने जाओगे आपको पहले ही पकड़ के अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि हम करोगे नहीं. बट वो आप ऐसा सोचते हो कि अन्याय के खिलाफ आदमी आवाज उठा के जीत सकता है. इट मेक्स यू फील दैट. अपना सुपर हीरो फिल्म क्यों अच्छी लगती है? स्पाइडरमैन टीच करके जा रहा है वो, बिकॉज दे हैव कैप्चर्ड आवर इमेजिनेशन इन सम वे. दैट्स व्हाई बाहुबली, वॉर फिल्म्स एंड ऑल दैट लार्जर देन लाइफ इज बिकॉज हाउ विल यू गेट टू एक्सपीरियंस इट? इट इज, यू नो इट्स नॉट रियल बट यू आर एक्सपीरियंसिंग इट. सो दैट्स व्हाट सिनेमा वाज एक्चुअली. नहीं तो पहले तो स्टेज होता था ना, फिर वो साइलेंट फिल्म्स बनी, देन यू सॉ समथिंग. That's what captivated your imagination and you wanted to become. I think सारे एक्टर जो हीरो हम बने हैं आज तक, वो सब अमिताभ बच्चन ही बनना चाहते थे. वो शिवा जैसी चेन मेरे को भी तोड़नी थी, मगर मेरे को पता है मैं असली में थोड़ी तोड़ के जाऊंगा, तो कूट देंगे मेरे को 5 लड़के, एक चेन से क्या कर लूंगा मैं. बट पिक्चरों में मैं कर सकता हूँ और सीटी बजेगी. रियल लाइफ में झगड़ा होता तो कोई सीटी मारता है क्या? पहले तो रोकते थे, अब तो फोन निकाल लेते हैं. वो अपने यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने के चक्कर में पड़े. क्या वही हो रहा है ना कि लड़ाई हो गया और लड़ो. पहले तो रोक देते थे, कोई थोड़ी ना कोई बोल रहा क्या मारा यार तूने, ऐसे थोड़ी होता है. ट्रू. सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है ऑफ बिकमिंग एन एक्टर? Once you, I mean, becoming an actor is such a weird term also, because when do you know you become an actor? You can become
Let's say a an actor who's had a full-fledged release, right? I think the most difficult part of the actor's journey is the weight and how do you keep weight yourself or together? weight, like Weight. No, not gaining weight. वो तो आप संभाल सकते हो. But the weight that is not in your hands. When things are not going amazingly well. explain. And so, see, as an actor, you wait, right? You wait for somebody to write a script. अच्छा. Then you wait for somebody to find a role within that. And then to justify you as that. And then once that happens, then you wait for the project to kind of be put together. Then you wait for the dates to work out. Then you wait for your costume trials, narrations, prep. Then shoot happens. On shoot, you wait for your shot and your close-up and the next day. And then the film is done. Then you wait for post-production. Then you wait to get your days to promote the film. Then you're holding your breath and saying, अब रिलीज है, अब वर्डिक्ट क्या आएगा, उस बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट पे उसमें आपका योगदान no, it's not 100% necessary कि if you're brilliant then the film works. You can be brilliant but the film may not work. Or you can be shit but the film may work. And your box office report card gets changed. Because fortunately, unfortunately, the hero or the main lead walks away with the praises and sometimes the abuses also. But mostly जब पिक्चर डूबती है तो पहले डायरेक्टर को पकड़ते हैं, जब हिट होती है तो सब हीरो ले जाता है और उससे फिर आपका बॉक्स ऑफिस डिफाइन होता है और फिर उससे आपकी ज़िंदगी में कितने ऑफर्स आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं. तो वो भी ना उतार चढ़ाव है. ऐसा नहीं है कि अगर आज आपके 3 साल हो सकता है माइंड ब्लोइंग हो फिर वो डिप आ सकता है. सो एट डिफरेंट लेवल्स फॉर डिफरेंट एक्टर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज यू हैव टू मेंटली, इट्स वन थिंग टू से बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू फाइंड दैट स्ट्रेंथ. दूसरा ना, इंडस्ट्री एक्चुअली यार किसी की है नहीं. कुछ भी कह दो, ये चला रहा वो चला, कोई नहीं चला रहा. इधर कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो आपको ये जानना है कि ये आपका प्रोफेशन है, आपकी जिंदगी इसके अलावा है. अगर आप इसको ही अपनी जिंदगी बना लोगे ना, दिस इज ऑल्सो मी ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ सो दैट आई कैन constantly, because it's easier said than done. Everything is easier said than done. Because if you let this drive, then you're going to drive into a dark tunnel and you never know when the light's going to show up. But if you also know that, no, I have to live life. So I need to travel, because बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आपकी उम्र निकल गई और ये अब मैं नहीं कर सकता, अब मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, अब मैं बंजी जंपिंग नहीं कर सकता, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे को डॉक्टर ने मना किया. तो जितने एक्सपीरियंसेस है ना लाइफ के, उनको कर लो यार. और जो लोग हैं ना, उनको मत छोड़ो पीछे. For whatever reasons, definitely not for saying that ये है तो मैं छोड़ दूंगा. Everybody has to make sacrifices, but choose your sacrifices, because at the end of the day, this is what will keep you sane. Family is the only one who's going to stand by you. Your friends who are your childhood friends, or if you have a girlfriend or a wife or a brother, sister, a sibling who kind of understands you, then you invest in that, because they'll always be there to not judge you. Just quick add on to that. Okay, question कि there are few actors जो 15 साल 20 साल से they're relevant, they're hitting on the top, right? शाहरुख खान सर, सलमान खान सर, right? मतलब what do you think कि year on year इन लोगों ने क्या figure out किया? What's the difference between let's say somebody जो हर साल या हर 2-3 साल में वो आज भी relevant है versus other actors जो आए इनके टाइम पे, जो बहुत बड़े एक्टर्स भी बने, वो अब शायद वो कहीं पे भी नहीं है, या दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर मीन्स, या आई डोंट नो, दे आर नॉट एट द टॉप. दे नेवर, लाइक सबको एक टाइम पे लगा था कि ये होगा और ये हो जाएगा, राइट? रिमेंबर, आई रिमेंबर कि जब ऋतिक रोशन आए थे, राइट, कहो ना प्यारे के टाइम पे, एंड एवरीबडी सेड कि ओके अब सब रोमांस और ये सब खत्म हो गया, अब ऋतिक रोशन ही होगा जो होगा, शाहरुख खान वाहरुख खान सब, दिस इज द न्यू पर्सन गेटिंग इन. शाहिद कपूर एंटर्ड, द सेम थिंग दैट यू आर द नेक्स्ट शाहरुख खान, दिस एंड, राइट? एवरीबडी केम, सबकी अपनी अपनी प्लेस बनी, दे बिकेम सुपर बिग एक्टर्स, बट शाहरुख खान रिमेन शाहरुख खान, सलमान खान रिमेन सलमान खान. सो व्हाई डू यू फील कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these 2-3 people versus everyone else? See, there's a brand loyalty also. See, they came at a time where I think they're fabulous actors. They're all-round performers, and they're still kind of. I also say that I debuted in a film called Hame Rahi Pyar Ke when Amir Khan was a star. He's still a big star. Yeah. Ajay Devgan I did Zakham with, and even like these guys are phenomenal. Exactly. There. But I also think what worked in their favor was, this is a time where if you saw Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, then for the next month you only spoke about Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. There was nothing else fighting for your attention. You didn't have a phone in your hand which was saying just looking like a wow and you moved on, or a meme or a crazy song that's come out, or a YouTuber who's put out a brilliant video.
that lived with you, and there was something romantic about films. Like you would see a trailer, तब तो इतना तो हम बेचते ही नहीं थे, प्रोमो भी कहाँ आते थे, एक ट्रेलर ऑडियो पे कभी कभी सुनाई देता था, या ट्रेलर तो मुझे याद भी नहीं है मैंने किसी पिक्चर का देखा था, पोस्टर देख के और गाने आते थे, और आप वेट करते थे फ्राइडे। मेरे को याद है खुदा गवाह के लिए भोपाल में हमने लाइनों में चप्पलें खाई थी, मैं तो छोटा ही था, फिर भी हम घुसे थे, और वो एक जगदोजहद करके ना. एंड ऑल्सो आई थिंक सो योर ब्रांड लॉयल्टी वाज एस्टैब्लिश्ड. लाइक अमिताभ बच्चन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्टार. Nobody can take his place because they also existed in a place where it was just about them. That's why we today say na ki will we ever have a next Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan? It's not. It's going to be very tough. Also, the other thing is also we have actors also sometimes kind of get competitive in ways that we are also now trying to somewhere compete with a social media influencer or a YouTuber or a vlogger. We are also trying to do कि यार हम, because everybody is fighting for that audience. Will we stay relevant? उसमें क्या होता है, कभी कभी हम इतना ओवर कर देते हैं कि आपको देखने की चाह खत्म हो गई. आपने I never thought I'll get to hang out with Salman Khan, and maybe you don't want to hang out with them or know them beyond a point because it may break the image that you've created of them. But do you feel like Shah Rukh Khan is the last of the stars? In a way. Like I said, in a way, because I mean, it's amazing how he managed to look like he looked. Yeah, man, it's crazy. You go into the theaters and you're like, "Arey yaar." And you know, because of internet, there are now. So I love Shah Rukh Khan because I just feel that he is the biggest branding project which I have ever studied. Like I would say study because I keep reading like hundreds of articles on him, but which other people write. दूसरे लोग लिखते हैं कि ये ऐसा है वैसे, उनकी खुद की थ्योरीज है which I love studying, और फिर मैं उनमें से मान लेता हूँ 4-5 कि हाँ ये रीज़न है इसकी वजह से शाहरुख खान became शाहरुख खान, कि इज़ अ जीनियस मार्केटर. तो अब क्या हो गया कि वो सब की वजह से ना अब कुछ भी अगर हिट होता है तो इंटरनेट पे 4 तो अलग थ्योरीज आती है, 4 कंटेंट क्रिएटर समझा रहे होते हैं कि क्यों शाहरुख खान बड़ा बना. तो हर टाइम एक नया फैक्ट आता है जो मुझे लाइक कि भाई इस बंदे को कैसे आता है. लाइक सो हाउ जवान के पठान के टाइम पे मीम मार्केटिंग वाज अ टूल विच दे यूज्ड, एंड व्हाट वाज द मीम मार्केटिंग जो उन्होंने यूज़ किया, कैसे किया, क्या बनाया, एंड आई वाज स्टडीइंग. एंड मैं कुछ लोगों से बात करी जो मीम मार्केटर्स हैं और जिन्होंने पूरा कैंपेन चलाया. आई वाज जस्ट ब्लोन अवे कि यार मतलब वो 50 साल का बंदा है, उनको और उनकी टीम को ये 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं उनको वो भी समझ में आता है. हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ही इज अ सुपर ह्यूमन, आई फील मैन. लाइक उनको आता है बस. हाँ मतलब कैसे यार मीम्स तो मतलब आई डोंट थिंक उनकी जनरेशन में किसी ने पता भी नहीं होगा यार. लाइक ही इज लाइक माय फादर्स एज, राइट? My father wouldn't even know what meme is. I think that's the thing. Like if you let the student in you like be alive all the time now, then you'll only learn. Because the day you decide you know everything, then there is no going forward. And whatever little bit I've interacted with Shah sir is he's listening to you. He's such a gentleman who puts an effort. It does not matter where you stand in the rankings of life. For him, if you're in his house, if you're around him, he will give you that time. He will be nice to you. It makes you feel good, when you're around him. So I don't think it's something that he's worked on. I think that's who he is. And he is a brilliant mind when it comes to marketing and understanding markets and how to make a brand, how to build it and how to kind of go there. And sometimes timing is off and nobody will get to see it. Sometimes if timing is right, people will see it and they love you for it. Because I'll tell you, I've met so many actors and people who are popular and famous today who sometimes if you say, na, when did it happen for you? How did it happen for you? And they'll not have an answer for it. They'll say, I don't know. When things go right, you don't know how they're happening to you. You're in awe with it. यार अभी तो सब लग रहा है यार, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है लोगों को. और जब टाइमिंग नहीं है ना तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, होता नहीं है यार. Yeah. So you just don't have to lose heart and you have to find things to do. Because see, आपने जन्म लिया है, आपकी मृत्यु होगी, ये दोनों चीज़ें निश्चित है. इसके बीच का कुछ निश्चित नहीं है. तो ये आप अपने लिए जितना आसान या मुश्किल बनाओगे आपके हाथ में. कहना वापस बहुत आसान है और करना मुश्किल, लेकिन इसको आपको अपने आप को और अपने दोस्तों और जिनको जानते हो बोलते रहना पड़ेगा ताकि आप कुछ तो करो. क्योंकि ये तो निश्चित है, ये दोनों होने. इसके बीच में आपको अब अपने आप को करके रहना है कि यार अगर वही है ना कि आपने खाना बनाया, आपको भूख लगी है, आपने बोला मैं आज मंचूरियन बनाता हूँ, आपने उसको चखा और वो बहुत ही गंदा था, अब आप भूखे रहोगे नहीं, अब आप दाल बना लोगे ना.
कि चल आप दाल चावल खाते हैं रात को देख लें। तो ये करके आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। What do you think is the most important skill in life, maybe, or in actor's life? To breathe right. An actor's life. What do you think? Like, what should you be? मतलब, the better question should be, what do you think कि मुझे ये सिखाते तो बेटर होता, या मैं ये सीखता तो बेटर होता बचपन से, स्कूल में या कॉलेज में या अभी तक? वो भी चेंज होता रहता। मुझे याद है मेरे पापा ना, बिकॉज ही वाज फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मुझे ना, मैं फिल्मी बच्चा हूँ, मुझे फिल्में बहुत पसंद थी, लेकिन मेरी चॉइस ऑफ फिल्म मेरे पापा को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। कि वो कहते थे तू ये डॉक्टर जिवागो देख, मैं बोले मेरे को नहीं देखनी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया देख, उस वक्त कैमरा ऐसा था, तो फिल्में की, तो मुझे ऐसा लगता था क्या दिखा रहे हैं मुझे पापा, फिडलर ऑन द रूफ, हालांकि वो मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं कहा मेरी एज के लिए नहीं है यार ये। और फिर एक दिन मेरे को पापा ने बोला मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो ये सब गलत फिल्में दिखाई, क्योंकि इनसे तू अब थोड़ा ऐसी बातें करेगा जो बाकी लोगों को लगेगा ये वर्ड ज्ञान कर रहा है। काश तूने वही पिक्चर देखी होती। तो सब कुछ टाइमिंग की बात है भाई। देखो आपको ना रेलेवेंट तो होना पड़ेगा, तो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे आपने शाहरुख भाई की बात बोली ना, उनको 15 साल क्या कर रहा है उनको पता है, क्योंकि उनको पता है वो मेरी ऑडियंस भी है। मैं चाहता हूँ कि 15 साल वाला मेरे से रिलेट करे और मेरी पिक्चर आके देखे, लेकिन अगर मैं वो एफर्ट नहीं डालूंगा ना उसके लिए रिलेटेबल होने का, तो वो मुझे वैसे नहीं देखेगा। फिर मुझे पापा और अंकल के रोल करने पड़ेंगे। हाउ कैन आई प्ले अ लीडिंग मैन एट 50 एंड स्टिल हैव एन 18-year-old और 20-year-old हु हैज नॉट सीन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्योंकि उसके बहुत टाइम के पहले वो सीटी कैसे मारे। What do I do for that? So you have to kind of keep working on yourself and evolving yourself and being aware. You don't have to read a digest, but you have to be aware. जैसे दूसरा मुझे ये भी लगता है कि एक्टरों से ना वो शुरू हो गया था, हर चीज़ पे हमको एक्सपर्ट क्यों समझ रहे हो यार आप? क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहली पिक्चर किसने बनाई थी, आपको नहीं पता होगा, तो मुझे क्यों पता होना चाहिए कि हर देश का प्रधानमंत्री कौन है, या कौन सा बिल कब पास हुआ था, ये जंग हमने कब जीती थी? नहीं पता होगा ना मुझे, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जूतों में, तो मैं अगर आपको जर्नलिस्ट को पूछूं कि आपको पता है एयर जॉर्डन 1 पहला कब आया था, और उसको नहीं पता होगा, मैं फुद्दू तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसे थोड़ी होता है। याद है वो एक बार पीछे मजाक बनने लगा, इनको तो कुछ नहीं पता। अबे मेरी जिंदगी में जो रेलेवेंट है वो मुझे पता होगा, तेरे जो है तुझे पता होगा। वैसे you talked about family in between, कि family को पास में रखना बहुत important है. Let's talk about that a bit. Quick story, I know कि आपने बहुत बात करी होगी, but how did you and your wife met? We met on a film set. Actually film set से पहले भी we met, and we wouldn't have met because the first film that we ended up doing together was ढूंढते रह जाओगे. और उसमें I think उन्होंने सुहा को सुनाई थी, फिर कुछ नहीं होने वाली थी, then somebody else was doing it, and हमने फोटोशूट भी कर लिया था। वो शूटिंग शुरू होने के 5 दिन पहले मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया कि वो सुहा अवेलेबल एंड शी इज़ विलिंग टू डू इट, एंड ग्रेट। फिर मुझे बाद में पता चला वो खोया चांद चली नहीं थी, इसलिए आ गई थी, चल गई होती तो नहीं आती वो। तो देन वी मेट ऑन दैट फिल्म and didn't talk much. I don't think I even took her number because again this is a story that's out there. Was first time we met was on a reading at Land's End. So hello, hi, and you kind of do that. And then on set I remember मैं अपनी वैन से उतरा, मैं बाहर बैठा था, वो अपने गोद पे लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी, तो मैं उठ रहा, hello, hi, how are you doing today? What are you doing? I said I'm writing an article for the Oxford Journal. Okay करके मैं चला गया। फिर मैंने कहा यहाँ पे नहीं होगी मेरी बात, मुझे पता नहीं चलेगा। तो फिर वो फिल्म ऐसे ही निकल गई। Then we ended up doing 99, and because 99 was a completely new setup, you know, directors were new, production was new, we ended up spending more time and getting to know each other, and we became really good friends. That's how we kind of became friends. And I don't even know if when the girlfriend boyfriend thing happened, because we actually became best of friends. And that kind of turned. But there has been वो proposal हुआ नहीं यार कभी, कि कभी the turning point हुआ होगा कि okay now ये हमारी platonic relationship, non platonic, like I mean there has to be romantic. Yeah, but I'm saying even तो romance का, see, because I did not approach it in a way like I was interested in her, but I didn't approach it in a way that I want to date this girl. वो it's a different story that it kind of ended up happening in a, मैंने अपनी wedding speech में बोला था, जब उसकी फिल्म आई थी ना, कौन सी थी वो, गुस्ताख दिल मांगे मोर। मैं कॉलेज में था, तो मेरा और मेरे दोस्त हम दहीसर में गए थे, मूवी जम करके एक थिएटर था, वहाँ हम गए थे, हमको पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन और हम सब फ्राइडे टू फ्राइडे पिक्चर जाते थे, तो मेरे को मगर सुहा बहुत अच्छी लगी थी फिल्म में। मैं कहा छोटे एक दिन ना मेरी गर्लफ्रेंड होगी और तो शादी होगी, तो मेरे को वो उसने याद दिला एक दिन, कहता है यार तू तो यार जो बोलता करता है। मतलब क्या हुआ? कहता तूने ये बात बोली थी। मैं बोला गधे, बगल वाले थिएटर में टूम रेडर चल रही थी, वहाँ चले जाते तो एंजेलिना जोली मेरी बीवी होती, तो वो क्यों नहीं है?
But I mean, so yeah, that happened. But like I said, so I didn't approach it like I wanted to date this girl because I thought she's way out of my league anyways. अब मैं कहा बात क्या करेंगे हम. ऑक्सफोर्ड जर्नल हाँ, ऑक्सफोर्ड जर्नल लिख रही है, इसकी अंग्रेजी इतनी है, मेरे को तो डिक्शनरी निकालनी पड़ती. हम तो झगड़े में काफी साल मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई उसके चक्कर में. झगड़ों में ऐसे ऐसे वर्ड बोलते थे, मैं बाथरूम में जाकर पहले गूगल करना पड़ता था कि मतलब क्या है इसका, इस पे ऑफेंड होना है कि इम्प्रेस होना है. तो फिर मुझे भी पता चला कि कुछ वर्ड्स ऐसे नहीं यूज करते. हैगर्ड इज नॉट अ वर्ड दैट यू यूज लाइटली. इट्स नॉट सेइंग ओ यू लुक वेरी हैगर्ड, तो भड़क जाते हैं लोग. यू लुक टायर्ड. हैगर्ड होना चाहिए था, वो सच्ची में हैगर्ड हो आदमी. तो that's how it started, and then that friendship kind of bloomed into a relationship. And ये कोई पॉइंट नहीं है. ओके, बट कुणाल भाई एक चीज तो बतानी पड़ेगी. ये तो बहुत बड़ा लेसन है. हाउ टू escape friend zone and get into a romantic relationship. शिद्दत. It's a lesson. शिद्दत से लगे रहो. ये हिंदुस्तान का हर लड़का देख रहा है. अगर किसी भी चीज में, वो आपका प्यार हो किसी स्त्री के रिगार्डिंग या किसी अपने आर्ट के लिए, वो लगे रहो. उससे हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका जीवन और मृत्यु यही दोनों चीजें निश्चित है, बाकी कुछ निश्चित नहीं है. तो वो आपके हाथ में है, उसमें टाइम लगेगा पर हो जाएगा. तो उनके केस में डिड यू हैव टू गो थ्रू द फेजेस ऑफ कि फैमिली से बात करूं, भाई से बात करूं, मॉम डैड, लाइक हाउ व्हाट वाज द, वो तो एक ऑर्गेनिक मीटिंग होती है ना, उसमें हमारी बड़ी फटी थी भाई. क्या किससे ज़्यादा डर लग रहा था, कि भाई से कि मॉम डैड से, कि क्या था सीन? यार नर्वसनेस तो सबसे ज़्यादा मॉम डैड से मिलने में ही होती है, और उनके घर में तो एक तो छोड़ो, सभी चैंपियन है, सभी सुपरस्टार है. तो वैसे स्ट्रेस में था, बोला एक से खत्म नहीं, दो नहीं, तीन, सभी है. और टाइगर पटौदी के तो हम बचपन से फैन हैं, और शर्मिला जी के भी हैं, सलमान भाई अपना सैफ भाई के भी हैं. एंड आई रिमेंबर सलमान भाई का नाम क्यों है, क्योंकि हम द फर्स्ट टाइम आई मेट सैफ भाई वाज वी यूज्ड टू गो टू प्ले पूल एट अ फ्रेंड्स प्लेस. ओके, पूल. हाँ, पूल. और भाई और उनके एक दोस्त साथ आए थे, और हमारी मीटिंग पूल खेलते खेलते हुई थी. और जो सबसे पहली बात उन्होंने नोटिस की थी, बोले यू गॉट गुड बाइसेप्स. तो मैं कहा यार ये अच्छा ऑब्जर्वेशन भी है, ये तो मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं. बट आई रिमेंबर ही वाज द कूलेस्ट पर्सन. ये सैफ भाई ने बोला था. हाँ. And he repeated that to Suha. So when I asked her, I said, I mean, I think he's pretty cool, but it didn't go like as I thought. Ki, oh, what are your intentions? के लिए तो बहुत ही जल्दी थी वैसे भी. But he just chilled with us, and he's just such a nice person in general. Because even till date, and I've spent so much time with him, we don't necessarily, actually, hardly will ever talk about films as such. He's got vivid interests, and he wants to know what you're interested in, and he'll talk about all of those. So we got pretty competitive. We played about 4-5 games, and it was more about winning that game. And then the chats were about fitness and travel and stuff like that. So I really enjoyed it. But मैंने फिर उसको ये पूछा, मैं बोला यार हमने तो मतलब, it was like hanging out with any friend. How did it go? He said you have good biceps. I said, oh, he said that to me also. So that's something that's common. He still says that from time to time. But that was that. And I remember the most intimidating was meeting Amma, Suha's mom. That was also pretty cool, where I was just intimidated anyways, even though he was very sweet. Because I remember Amma didn't make eye contact with me for the longest time. Her questions were not directed at me. So what do you do? Looking at the magazine, and I've answered, oh, I see. And you've been doing this for a very long time? Yes. But that was the first meeting. Second meeting, I got eye contact, and then we became really cool. Yeah, I remember we were holidaying in London once, and she loves to cook, I love to cook, so we ended up cooking together and eating together. So we bonded really well after that. But I remember the first meeting, I was pretty intimidated because like, तो eye contact भी नहीं कर रहे. But so usually there's this a thing which people say a lot, that women mature way faster than men, right? And your wife 5 years older than you. So did you ever feel कि relationship में, I don't know, there's difficulty to gel with that person? No, I think on the contrary, it was very different. I've always kind of dated girls who were older than me. Maybe I've always kind of been mature myself, or kind of seeked maturity in a relationship. But in fact, on the contrary, I think it felt the most balanced. And what I loved about our relationship is it wasn't about, we never were, what I like about her especially is, it used to irritate me and still does sometimes, is when you're talking about something, like if you've had a bad day, or if you think somebody's wrong, and you're talking about that,
usually you'd expect somebody to first sympathize with you and say, yeah, you're right, that person's wrong. She would, even if that was the case, she would say, no, but why do you think this person did that? Have you tried to understand that? I was like, Arey, but meri baat to suno. Which I realized in the long run was a great thing to do, because otherwise my ego is satisfied and I've made peace and moved on. This at least gave me a perspective of saying that as much as it hates me, okay, let's talk about it. And then eventually we might reach a place where I'm right. But even in my being right, I've understood where the other person was coming from, because I realized that I don't think anybody is bad because they want to be bad. Circumstances and things that happen in life lead to somebody seeming bad. Yeah. Unless, I don't know if you're genetically something off with you. There's some disorder unless that's the that case. kind of, I think, brought a little maturity in me in that space, in my relationships and my associations with a lot of people, where I was slightly more, I could take a step back and kind of, understand where this emotion or this fight has come from. So what's your take on love though? Like, what do you feel? What is an ideal situation, relationship, love for you type? See, love is such a broad term, no? I think it's like the word sorry, which gets thrown around all the time. I think love has also become like, because now to obviously, I love you, man. I love you, bro. Peace out, lots of love. Much love. There's so much love around, and yet we are saying that there is no love. Yeah. So like, I don't know what the truest form is. I mean, I'm not enlightened enough to kind of define that, but I just think it's a feeling that makes you feel happy. If you are with somebody, it's like, I was watching something very nice the other day. Probably one of the reels that I was swiping on. It was such an interesting perspective that somebody said that, you know that somebody's your best friend, you'll have the least pictures with them. That's so true. It was such an amazing thing. It's so simple. So you don't have to, you'll never wish that person. Maybe you'll not even wish him on his birthday. Maybe you will not put out a post for him saying that my best brother and love you so much. Your childhood best friend. And that's what love is, because you don't need to prove it. You don't need to show it. You won't even be aware of it. You feel it. It's like that song. You only miss the rain when it starts to snow. Only miss your love when you let her go. So when you're not with that person and you miss that person, you want to be with that person, is somewhere a feeling of love. And that could be an animal also. That's how you feel love for your pets. Yeah. With your parents, you take them for granted so much. But see, that's the thing. Like, I think that's the only one love which is not so much about possession, is the way you love your children. Because it's not based on, like, with your girlfriend, it's possession, right? Why were you talking to that guy? Why did you do this? The parent is the only one who won't care what you're doing in life. You can be the worst human being, but they'll still love you. So, and for us also, we may not talk to them every day or we may not see them every day, but this is the fact that they're there. And if you need them, you take that call. और जब सब फट जाता ना, आपकी रिलेशनशिप कैसी भी हो, आप माँ बाप के सामने ही वल्नरेबल होते हो और सबसे ज़्यादा प्यार आपको उन्हीं का चाहिए. That is what love is. Baki, I just feel that, I don't know. I mean, there'll be relationships that you'll be born into, and not necessarily they'll all be great. You don't have to have the best relationship with your siblings or your friends. Then there's certain relationships that you choose to have, whether it's your girlfriend, whether it's your wife, or even your best friends, which also may not last the test of time. It's not to say if a marriage lasts for 5 years, they were never in love. They might have been in love, but then they've kind of fallen apart. Similarly with parents also, not all relationships are great, but because that's a relationship which you can't break up and say, मैं नया बाप ढूंढ के लाता हूँ या नई माँ ढूंढ के लाता हूँ, you always find a way. And I think that's what life is all about. If you give it time and you let the moment pass, you'll find हो जाता है. झगड़ों में भी कई बार होता है ना, people are different. आपको इस वक्त लगता है मैं जान ले लूँ इसकी, मैं सब कभी बात नहीं करूंगा. 2 दिन बाद ऐसा आपको भूल जाता है आपने झगड़ा किस पे किया था. और फिर आप बोलते हैं अरे चलना है, छोड़ना, खत्म कर, आगे बढ़ बात. That's how it is. And I think that's how, like, when we talk about mental health also, I just feel that there will be times that will test you and you'll be stuck in that zone where you feel कि कुछ नहीं होगा अच्छा. You have to just wait it out. In that case, the wait maybe it's just half an hour or it's a conversation. In life later on, in relationships, the wait might be longer, but you just got to hold on. If you start giving up on things, then you realize that things will give up on you faster than you think. How does it, just a curious question out of this is, how do you not develop feelings when you're like in an intimate scene? Like you're kissing your co-partner. Oh, that's good you asked that. कैसे होता है? मतलब क्या? Because you're doing a love scene, and so 10 years ago, love scenes used to be only just a kiss. Now love scenes are like proper. You're making out on a set, right? And it's just
it's just so intimate to look at. Right. I don't know वो set पे कैसा होता है, but when you, I'm sure कि इसमें takes होते होंगे, cuts होते होंगे, practice होती होगी, rehearsal. So you're just like kissing someone so much, like you don't develop feelings, you don't fall in love. Like how do you control yourself at that point? Like So क्या this होता is है? what I want to tell you. So let's say, chalo, we to sometimes have to do with strangers, right? I am saying, if you're dating somebody or you're in love with somebody, that girlfriend of yours, I will tell you to bring that girlfriend here and say, kiss this person. I'm going to put 50 people here looking at you and put a camera in their hand and say, beta, chal. Now just think about it in your head. How uncomfortable will you be with your own girlfriend who you know and love? True. Now But then, imagine the same thing with somebody else. but then you guys are used to cameras, no? No, but that's what I'm saying. Even if you're used to it, that's why I gave you your girlfriend का option. हाँ. So who you're Yeah, used used to. to. You will only be like कि और ऊपर से बता भी रहे हाँ. कि नहीं ये अरे तुम लाइट करो, अरे दादा वो करो, ऐसा मल्टी मारो. So it's just a process, because I used to also feel this कि हाँ कैसे होगा. तो पहले तो करते हुए भी शर्म आई थी कि मैं कैसे. और मेरा तो पहली पिक्चर में मतलब कलयुग में ही था, where Smiley was my actress, her brother was a director. He was directing me and her uncle and इनकी फिल्म थी. तो मैं तो और भी awkward हो रखा था कि मैं तो ये क्या कर रहा हूँ मैं. पूरी फैमिली बैठी है पूरी फैमिली के सामने करवा रहे हैं. And then there are all these people who are watching you and like there are lights on you and then you're being told. So that let me just clarify for you that even if you love the person, even if you're attracted to that person, that is the last place that you're going to feel any more. If at all, less is where you're probably going to go. But even if you're very attracted to this person, that is the last place where something will spark or ignite. You have to go through it. Like I said, it's just right now it'll be my word for it. You like at least be on a set when this is happening. No, fair. I can get the gravitas, because what you just said, कि अगर director बैठा है, you're just kissing and let's say you're just closing eyes, you're clicking, cut, हट, अरे अलग हट, ये करो. नहीं, उससे ज्यादा तो जब होता है कि जब कट ही नहीं बोलते हैं और आपको पता है 15-20 लोग वहां खड़े हैं और ये सब करा जा रहा है, तो आप खुद कट करते हो कि भाई क्या हो गया तेरे को, पिक्चर यही है क्या. That's and दिमाग में प्रेशर अलग होता होगा ना कि हाँ मतलब कर रहा हूँ, सही से कर रहा हूँ, कब तक करते रहना है, कब स्टॉप करना है. No, so that's what I'm saying. So like the first time that it's not like I'm not somebody who does it in every film, but I remember the first time that I do it, पहले तो फटी पड़ी थी, क्योंकि आपके दिमाग में ना it's the same principle, you suffer in your thoughts more than you do in reality. That's what everything is. Yeah, everything is like that. The idea of a holiday is so much more than you actually being there and saying बैग उठा के कब तक चलना पड़ेगा मेरे को, इमिग्रेशन की लाइन कब खत्म होगी, होटल में मेरे को लेट चेक इन दे रहे हैं, तो मैं कहाँ घूमता रहूंगा. So the idea is like that. So I get that, because a lot of my friends are not from films. This would be the question, you made out with that girl, something happened between you all. Like मुझे भी लगा था कुछ हुआ नहीं. What's the best kind of movie that you would want to do now at this stage? मतलब what do you think कि एकदम ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप मूवी कौन सी होगी? यार Action, love. Action. I've loved action films. Every boy loves action films. I'm sorry for generalizing, but I would think, because like I said, no, it's generating that whatever the sense of alpha tiger is, कि ये टाइगर है. क्यों हम लोग एक दूसरे को टाइगर बोलते हैं? टाइगर आदमी है, थोड़ी ना कोई बोलता है भाई ना आदमी है, लेपर्ड आदमी है, क्योंकि हमने उनके भी जस्टिफाई कर दिए. वो बेचारे सारे अल्फा हैं, वो भी प्रेडिटर ही है. बट तेंदुआ कोई क्यों नहीं हीरो? एक था तेंदुआ, ऐसी पिक्चर बनेगी तेंदुआ जिंदा है, ये पिक्चर बनेगी नहीं, क्योंकि हमको नाम नहीं पसंद है, हमको अल्फा चाहिए. शेर, लायन, बब्बर शेर. चीता नहीं बनेगी, चीता भी नहीं बनेगी, शाबाश मेरे चीते कह सकते हैं, बट एक था चीता नहीं बनेगी पिक्चर. तो I think that's how it is. एक था तेंदुआ. ये मैं थंबनेल रखूंगा, एक था तेंदुआ जिंदा है. अजीब सा टाइटल है ना. Interesting. Okay, last 2 questions. What's on your bucket list for 2024? कुछ है, कुछ बनाया, क्या करना है? बकेट लिस्ट पे तो ऐसा कुछ नहीं. जो हमेशा रहता है कि आई ट्राई टू ट्रैवल ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट. कहाँ जाना है इस साल? मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ. Lovely. So, but it can be the same place, or like I like to do one biking trip.
So You love adventure sports? I do love adventure sports. Like in a way, I never skydive. I have a fear of heights. So I do diving. I do a lot of scuba diving. I like to. I don't think ऐसा adventure sports मतलब extreme sports किया नहीं है, और आई डोंट थिंक दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट. बचपन में बड़े चूल थे मेरे को भी, वो BMX पे व्हीली मारना. तब वो ट्यूबलेस टायर होते नहीं थे, रोज टायर फटा होता था, रोज गाली पड़ती थी. सीढ़ी से उतार ली बाइक और वो टायर टूट गया उसका. फिर बाइक भी घर वाले कभी नहीं दिलाते थे, फिर जाके खुद खरीदी. लकीली जब तक खरीदी तब तक वो स्पीड डीमन वाला बंदा मर चुका था. नाउ आई जस्ट एंजॉय द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑन अ बाइक एंड राइडिंग. Got it. Okay, last question which we ask everybody, which is, but in your case it will be very very subjective and different. So usually we ask कि what's the salary. अब इनमें तो होती नहीं है एक्टर्स में, सैलरी होती नहीं है. So the question should be, अगर 3 ब्रैकेट्स में ब्रेक करो एक्टर्स को, मान लो कि एक एक्टर जो एक न्यू है, एक एक्टर है जो सुपरस्टार है, और एक एक्टर है जो समवेयर इन द मिडिल. How much do they make per project? It can depend, man. It's like just make the 3 categories. अगर आपको बनानी हो आपके हिसाब से 3 categories. मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ कि उसमें भी ना, उन कैटेगरीज में भी अब बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो गया. कई बार क्या होता है, इफ यू रियली वांट टू डू अ फिल्म, देन यू मे टेक लेस मनी फॉर इट, where you are very invested in it, but the budget doesn't justify itself, then you take a hit. Then some big stars have started taking backends, where you become a part of the project as a producer also. Profits. So you take a very minimal or a balanced fee upfront, but then your interests are aligned in the overall business of the film. So that category has kind of gone subjective. Okay. But it could be anything from 50 lakhs to 50 crores. बट ऐसे बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस में अगर ऐसे लेट्स जस्ट से 3 लेवल्स, बिगिनर तो ऐसा है कि बिगिनर को लाख रुपए भी मिल सकता है कि साइनिंग अमाउंट दे दिया कि भाई ये तो तुम्हारी एंट्री फी है और हम पिक्चर तुम्हारे पे खड़ी कर रहे हैं, सोलो हीरो हुई तो. Then it can go. Then, like I said, it depends. No, see, also it's with the production houses that you're working with. Sometimes, some might say that we are making a big film, so we are kind of putting all the money into production. So you might get less. That's why the true numbers are never really out. A lot of times people say इसमें उसको 50 crore मिले. That might not be the true number. Or somebody will say इसने 16 में की थी, but you might have done in 25 crores. So the true numbers, the real numbers are never out. The real business also, you'll only hardly find out what the exact number is. When you say कि 200 crore क्लब है, बट 200 के बाद कितना था, 237 था, 237.5 था, जो एक्चुअल गने थे ना. सो इवन मोर इज कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड आउट हाउ मच एन एक्टर एक्चुअली गॉट पेड पर फिल्म. समटाइम्स व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल फिल्म्स विद द प्रोड्यूसर, इफ वंस नॉट डन वेल, देन अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ मनीज आल्सो हैपेंस कि यार आई विल डू दैट फॉर लेस, और आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग फॉर दिस, एंड आई विल काइंड ऑफ we'll settle it in the next one. So it's very very shades. But like I said, benchmark could be anything from 50 lakhs to 50 crores. अभी तो ओपन बहुत ही बड़ा. हाँ या दैट्स ट्रू. हर मूवी जो हिट होती है ना, उस पर एक रूमर आ जाता है कि इस इंसान ने इतने लिए होते. लाइक रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है दैट रणबीर कपूर चार्ज लाइक 70 crores फॉर अ मूवी, but then he denied like 70 crores for a film and then became part of profit sharing. So we don't know what's the real math is. Exactly. किसी भी एक्टर का नहीं पता चलता. Correct. How much did you charge for your first movie? I got 1 lakh rupees for it. Kaliyu. उसमें भी TDS कट गया. 10% कटा होगा ना. हाँ भाई, तो 1000 रुपए थे. ठीक है, मतलब मूवी बनी आपके ऊपर. हाँ, मैंने तो पहले साइनिंग अमाउंट मुझे 11,000 मिला. मैं टीवी खरीद के लाया अपने घर में. मैं नया रेंट पे शिफ्ट हुआ था. Okay. मैं बोला सबसे पहले तो टीवी चाहिए, देखूंगा किस पे. एंड ऐसे कोई प्रोडक्शन हाउसेज है जो बहुत ज्यादा हाई पे मास्टर्स होते हैं कि नहीं? वो भी सब डिपेंड यार. It's all subjective. It all depends on the market, is what kind of film they're making, how much they need you, how much you need them. It's always going to be like that. So it's always supply demand negotiation. Yes. Table पे बैठ के क्या करो. Yes. Interesting. Perfect. It was pleasure talking to you, Same, sir. Thank you so much. Thank you. I have officially late for my next. It's all right. Thank you so much एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें ये बताओ कि कैसे हम इन एपिसोड्स को और बेटर करें, कैसे हम बेटर क्वेश्चंस पूछें, और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जिनको आप देखना चाहते हो, ताकि हम आपको एक और भी बेहतर तरीके से सर्व कर पाएँ. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है इसे इंडिया का सबसे बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट चैनल बनाना. हम चाहते हैं कि आप और हम कैन वी लर्न टू लिव एंड लव बेटर. दैट्स ऑल. Until the next show, keep figuring out.